खुद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ इस शो के ज़रिए। आप एक टीम को लेकर कितने पॉसेसिव और कितने लड़ाकू हो सकते हो वो भी मुझे अपने बारे में पहली बार ही पता चल रहा है। फॉर एवरी मेंटोर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक मेंटोर बन के रहे, ना कि एक कंटेस्टेंट बन जाए। हाय, दिस इज तेजस्वी प्रकाश एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM Pulse। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Tejasvi. So Tejasvi, आप काफी ही खेल डाल रहे हो ये शो में. Thank We are you. loving you the way you're playing this game, the way you Thank presented yourself as a strong mentor. क्या कहना चाहेंगे? I'm very excited to be a mentor on Playground. I think it's a very fun show और मैं खुद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ इस शो के ज़रिए. I think it's a great feeling seeing how much your team loves True. you and आप एक टीम को लेकर कितने पॉसेसिव और कितने लड़ाकू हो सकते हो वो भी मुझे अपने बारे में पहली बार ही पता चल रहा है. But जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, was it always yes? Because the way you are exploring yourself in a different genre, in a different platform, so was it always yes for to be a mentor? Yeah. It was always a yes. Like I never had a doubt when they asked me to mentor, because मुझे पता था कि मतलब इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं काम है जितना एज अ कंटेस्टेंट होना होता है. आई थिंक एज अ कंटेस्टेंट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स वेरी टफ. As a mentor, I think it's a little easy, but at the same time, it's a lot of responsibility. True. क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है. It is your strategy to direct them in the right way. तो वो एक responsibility का वो थोड़ा सा बोझ होता है. तो it is challenging in its own way, but not as challenging as being a contestant. Like मतलब जितनी मेहनत मेरी टीम कर रही है मैं आई थिंक उसका 10% कर रही हूँ और मतलब अगर शो में हमने अच्छा किया तो वो पूरा क्रेडिट मेरी टीम को ही होगा. बट अगर तेजस्वी बात किया जाए, व्हेन यू कम एज अ मेंटर तो आपको हर एक पर ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली योर टीम. तो जब कंटेस्टेंट को बूस्ट अप करने की बारी आती है तो तेजस्वी क्या एक स्ट्रेटेजी अपनाती है अपने साइड से जो टीम को मोटिवेट फील हो और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे? आई मीन बेसिक स्ट्रेटेजी तो वही होगी कि दिल से खेलो, ईमानदारी से खेलो और फेयर होके खेलो, पर खेलो ज़रूर. एंड अगर कुछ जीतना है तो सारी चीज़ें लगा दो. योर strategies, your physical strength, your emotional capability, whatever, सारी चीज़ें यूज़ करके मतलब अगर कुछ जीतना है तो जीतना ही है. बट अदरवाइज ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की अगर आप बात करोगे तो वो आई थिंक हर टास्क हर दिन के साथ साथ बदलती रहती है, तो वो एक सोच के हम अपना दिन शुरू नहीं कर सकते हैं. सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं रील्स, जिस तरह से आप सेविज रिप्लाईज दे रहे हैं सबको, द वे यू आर कंट्रोलिंग द कंटेस्टेंट ऑल्सो, और सबको बता रही हैं. तो ये तेजस्वी का जो रूप हमने देखा है हमें काफी मजा आ रहा है. Thank you. आप क्या कहना चाहेंगी द वे यू आर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एज अ मेंटर? आई थिंक फॉर एवरी मेंटोर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक मेंटोर बन के रहे, ना कि एक कंटेस्टेंट बन जाए. बहुत बार होता है कि एज मेंटोर आप कंटेस्टेंट्स के साथ लड़ना शुरू करते हो या आपस में लड़ना शुरू करते हो. इट गिव्स मी अ फीलिंग लाइक आप खुद कंटेस्टेंट्स हो क्या. लाइक आई मीन मुझे बहुत बार लगता है इन अ फाइट और व्हाटएवर अगर मेरी टीम कुछ बात कर रही है तो मैं नहीं करूंगी, बिकॉज ये एक स्क्रीन टाइम है, ये एक स्क्रीन स्पेस है जो मैं अपने टीममेट्स को देना चाहूंगी, मेरे प्लेयर्स को देना चाहूंगी, रादर देन doing all of the fight myself and trying to take it. So like I am very like pro Raging Centaurs और मेरी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं मैं चाहती हूँ कि उन सभी के नाम बाहर आए, जो वो करते हैं वो बाहर आए. और इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को मतलब कम ही रखती हूँ, अनलेस अगर बाकी के मेंटर्स कुछ बोलना लगे, मतलब बोलना शुरू करे तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जब भी फीमेल मेंटोर सामने आती है स्ट्रॉन्ग हार्टेड तो उसको एक अलग वे में लिया जाता है, उसके एक अलग रिसेप्शन होता है. जब आप देखती है कि कोई फीमेल मेंटर सामने आती है तो आप उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगी, या फिर वो जो ट्रोलिंग होती है उस तरह से आप कैसे उसको फेस? ट्रोलिंग तो अभी तक मैंने देखी नहीं है मेरे लिए तो, बट इन जनरल हाँ. बाकी मेंटोर्स की जो ट्रोलिंग होती है, आई थिंक देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट अ फीमेल मेंटोर. बहुत बार ऐसे लगता है कि कंटेस्टेंट्स या जो फैंस है वो इस वजह से इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो मेल फैन बेस होती है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग का अगर कोई आप शो कर रहे हो तो उन लोगों को लगता है कि वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है जीतने की, इस वजह से दे डोंट टेक द फीमेल मेंटोर दैट सीरियसली. और एल्स अगर शो लेट्स जस्ट से वोटिंग का नहीं है, देन दे गो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द
female mentor is she going to actually do all of the stunts in comparison to the male mentors? Is she going to strategize well? Is she going to make relationships correctly? तो वो सारी चीजें देख के I think एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हमारी भी हो जाती है एज फीमेल जी। मेंटर्स टू काइंड ऑफ डू गुड थिंग्स इन लाइफ फॉर पीपल टू रिस्पेक्ट अस. जी फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको प्यार देती हुई नजर आती है Thank आपके you. हर एक शो को, आपके हर एक मूवी सॉन्ग्स को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब जब हिट लिस्ट पे जाए और जब जब वोटिंग की जरूरत पड़े तो प्लीज वोट फॉर रेजिंग सेंटर्स. आवर टीम नीड्स ऑल ऑफ योर लव, ऑल ऑफ योर सपोर्ट, सो कीप सपोर्टिंग रेजिंग सेंटर्स एंड वोट फॉर अस. थैंक यू सो मच Thank तेजस्वी, you. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.